Hello everyone. Today we will start exercise 3.1. So let us start. Given here are some figures. Classify each of them on the basis of the following. Simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon and concave polygon. Simple curve जो कि एक बिल्कुल just a doodling, that is a curve. तो simple curve. क्लोज्ड कब होती है जिसके इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं. सिंपल कब हो या क्लोज्ड कब, दैट इज सेम. क्लोज्ड होगी अगर उनका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो. व्हाट इज द पॉलीगन? पॉलीगन इज अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. उसमें कर्व्स नहीं होंगी, जो लाइन सेगमेंट से बना हो. कन्वेक्स पॉलीगन, अगर किसी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होते हैं तो डेट इज कन्वेक्स पॉलीगन, और अगर कोई एंगल ग्रेटर देन 180 है तो डेट इज कनकेव पॉलीगन. सो लेट अस स्टार्ट. नंबर 1, दिस इज अ सिंपल कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बनी है. अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई है तो दिस इज द क्लोज्ड कर्व, कहीं से भी ओपन नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होगी. ये देखें क्लोज्ड फिगर है, सिंपल फिगर है एंड क्लोज, तो सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व. दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. ये सिंपल कर्व नहीं है, लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल कर्व. सिंपल कर्व होता है कि जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो, दोबारा नहीं उस पे हो, तो ये भी ऐसी नहीं है. दिस इज अ सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड ऑल्सो, सो सिंपल क्लोज्ड कर्व. नाउ दिस फिगर इज सिंपल कर्व और क्लोज्ड भी है. दिस इज अ सिंपल कर्व और क्लोज्ड भी फिगर है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व. दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व बिकॉज ये एक ही लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है. दिस इज अ डिफरेंट पोर्शन एंड दिस इज अ डिफरेंट पोर्शन, सो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. सो 1 2 5 6 7 ये सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है. Next is polygon, which is made up of line segments only. So one is a 1 and 2. Yes, 1 and 2 are polygon. This is not made of line segments. ये simple नहीं है, line segment से तो बनी है लेकिन simple नहीं है. And this is also a simple curve. ये भी line segment से ही बनी हुई है. Polygon है. This is not a polygon. This is a curve. यहाँ पे ये तो line segment है, but these are the circular parts, so it is not a polygon. यहाँ पे ये वाला पोर्शन कर्व है तो इट इज नॉट अ पॉलीगन. यहाँ पे ये सर्कुलर पोर्शन है तो इट इज नॉट अ पॉलीगन. सो 1 2 एंड 4 आर पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन जिसके सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 180 हो. सो इस फिगर के सारे एंगल लेस देन 180 है, सो 2 इज ओनली कन्वेक्स पॉलीगन. और अगर मैं ये देखूं इसमें दिस एंगल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो इट विल बी ग्रेटर देन 180, एंड इन दिस केस स्टार आल्सो, so this angle will be greater than 180. So these two are one is a concave. 1 and 4 are concave polygons. ठीक है, so simple curve, simple closed polygon and convex and concave polygon. Let us move to second. How many diagonals does each of the following have? हमने formula किया था to find the diagonals of any figure, that is n minus 3 by 2. where n is the number of sides, कि किसी polygon की कितनी sides है. Now, अगर convex quadrilateral means 4-sided figure है, convex है means उसके सारे angle less than 180 हैं, तो इसमें number of diagonals, number of sides are 4, so number of diagonals इसमें कितने आ गए? Apply this formula and you can check also. 4 minus 3 by 2, 4 minus 3 is 1. So 4 by 2, there will be 2 diagonals in convex quadrilateral. This one is the first diagonal and it will be the second diagonal. Now talking about regular hexagon. Regular means उसके सारी sides equal है and सारे angles जो है same measure के है. अगर मैं इसमें देखूं, मान लो मैंने इस vertex से शुरू किया diagonal, this is 1, ये opposite vertex से मिलकर diagonal बनते हैं, तो 3 diagonal तो ये हो गए. नाउ नेक्स्ट अगर देखें हम, नेक्स्ट हम कोई भी वो लेते हैं, मान लो मैंने ये वाला लिया तो दिस इज फर्स्ट डायगोनल, यहाँ से ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, ये वाला.
तो 6 हो गए। अब हम नेक्स्ट डायगोनल लेते हैं नेक्स्ट साइड के लिए। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैंने ये वाला वर्टिसेस लिया, इसके सामने ऑपोजिट ये है एक, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ओके, ये वाला तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो इट विल नॉट इंक्लूड इट, ये ऑलरेडी हम मिला चुके हैं। तो थर्ड डायगोनल, Ma'am, a regular hexagon has 9. हाँ जी, उसके बाद ये वाला होगा, इससे ये वाला मिल चुका है, और इसके ऑपोजिट कौन सा रह गया, कितने हो गए, 1 2 3 3 3 6 7 8। और अगर हम फॉर्मूला से देखें कितने आ रहे हैं, 6 into 3/2, 9 डायगोनल्स विल बी देयर। तो हमारे 8 हो गए। लेट मी चेक कौन सा 1 रह गया। इस पॉइंट से 3, इस पॉइंट से 3, इससे 2। ओके, ये वाला यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे रह गया, यस। तो ये वाला हमारा रह गया है इससे। तो ये हमारे 9 डायगोनल्स कंप्लीट हो गए हेक्सागन में। नेक्स्ट शेप इज ट्रायंगल। ट्रायंगल के Ma'am, सारे 0. वर्टिसेस होते हैं, इसके ऑपोजिट कोई भी वर्टेक्स नहीं है। तो ट्रायंगल के केस में नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी 0। वी कैन चेक इट बाय फॉर्मूला, n is 3, 3 minus 3 is 0। वैसे भी ये फॉर्मूला तब है व्हेन n is greater than 3, नंबर ऑफ साइड्स 3 से ज्यादा हो। तो ट्रायंगल के केस में नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी 0। Let us move to the next question. What is the sum of measure of angles of convex quadrilateral? तो sum of angles के लिए हमने एक फॉर्मूला किया था, sum of angles, that is n minus 2 multiply 180 degree. Now convex quadrilateral की बात कर रहे हैं, it has 4 sides. Sum of all angles of convex quadrilateral. So number of sides are 4. 4 minus 2, that is 2 into 180, 360 degree. अब हमें ये कहा है, will this property hold if the quadrilateral is not convex? Convex मतलब वो quadrilateral जिसके सारे एंगल लेस देन 180 हो। अब मुझे कहा है कि अगर मेरे पास quadrilateral convex नहीं है, मान लो ऐसा quadrilateral है जिस एंगल इज ग्रेटर देन 180, तो क्या ये प्रॉपर्टी इसके लिए भी होल्ड करेगी? तब भी सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 360 डिग्री। यस, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स तो चेंज नहीं हो जाएंगी ना, नंबर ऑफ साइड्स विल आल्सो रिमेन सेम। नंबर ऑफ साइड्स will remain same if the quadrilateral is not convex. अगर quadrilateral convex नहीं है, तब भी number of sides तो change नहीं होने वाली। Therefore, yes, this property will hold. कि तब भी उसके सारे एंगल्स का सम 360 ही आएगा, चाहे क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स है चाहे क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट अस मूव टू नेक्स्ट। Yes, ma'am. Okay, examine the table. Each following is divided into triangles and sum of angles reduced from that. We have the formula जो हम इंट्रो में ऑलरेडी कर चुके हैं, to find the sum of angle n minus 2 into 180 degree. तो अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, गिवन जो टेबल दिया है। 3 है, सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180, 4 साइडेड फिगर है, n minus 2, 4 minus 2 180, 5 साइडेड फिगर है, पेंटागन, 3 into 180, 5 minus 2 करके, देन 6 साइडेड फिगर है तो 6 minus 2. So this is the general formula for finding the sum of all the angles of the given figure. Now we have a convex polygon that has number of sides 7. So what will be the sum of all angles? Sum of angles हमें हर केस में find करना है. Now n here is 7. So n minus 2 into 180. 7 minus 2 is 5. 5 into 180. 18 5s are 90. So 900. Now next is 8. So sum of angles will be 8 minus 2 into 180. 8 minus 2 is 6. 18 6 are 108. So sum of angles will be this. Now number of sides are 10. N minus 2 into 180. 10 minus 2 is 8. 1440 degree. When number of sides are n, then the sum of angles will be n minus 2 into 1.
तो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा डायगोनल फाइंड करने का, n(-3/2) and to find the sum of angles it will be n-2 into 180 degrees. Clear यहाँ तक सभी को? Let us move to the Yes, ma'am. next question. What is regular polygon? पहले हमें definition देनी पड़ेगी. Regular polygon क्या होता है? A figure which is made up of line segment, that is polygon. Regular polygon, the polygon whose all sides are equal. दो conditions थी, whose all sides are equal and measure of each angle is same. And measure of each angle is same. पॉलीगन है, पहले तो वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स का मेजर सेम होता है, तो वो पॉलीगन बन जाएगा रेगुलर पॉलीगन. नाउ स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, जिसकी तीनों साइड्स सेम हो, 3 साइड्स हो, ऐसा रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? ऐसी कौन सी फिगर है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो? दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स है. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल. सेकंड है 4 साइडेड फिगर. अब मुझे 4 साइड की ऐसी फिगर चाहिए जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो, दैट इज स्क्वायर. ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, all the angles are 90 degree in the square. So square is the 4-sided regular polygon. Next is 6-sided. 6-sided figure will be regular hexagon. Hexagon 6 sides होंगी, regular hexagon होगा, तो it means उसके सारे एंगल्स सेम मेजर के होंगे, सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी. 6-sided figure is hexagon. रेगुलर पॉलीगन चाहिए तो इट विल बी रेगुलर हेक्सागन, व्हिच मींस सभी साइड्स इक्वल होंगी, सभी एंगल्स सेम मेजर के होंगे. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल. ओके, ए पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर मैं इस फिगर को नाम दे देती हूँ, लेट इट बी ABC. इट्स अ क्वाड्रिलेटरल एंड वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, what is the sum of all angles of quadrilateral? Yes, 360. 4-sided figure ना, 4 minus 2 into 180 कर लो अगर याद नहीं है. Sum of all angles of quadrilateral is 360. तो ये हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. एंगल A is 50 degree, angle B is 130, C is 120 and we want to find the value of angle A. So add करेंगे 50, 3 plus 2 5, 250 plus 50 300 हो गया. So x is equals to 360 degrees minus 300. So we get the value of x as 60 degrees. तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 60. So sum of all angles of quadrilateral will be 360. Let us move to the second figure. अगर चलो मैं इसको भी नाम दे देती हूँ ABCD. ABCD. Now I don't know this angle D. अगर मैंने quadrilateral ले रही हूँ, sum of all the interior angles is 360 degree. Exterior की भी वैसे ये property होती है, but we don't have all the exterior angles here. So let this angle as 1 and this is 90 degree. Now any one of you, कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या बन रहा है 90 plus 1? Yes, पहले मुझे D angle find करना पड़ेगा ना. 90 plus angle 1 that is 180 linear pair, क्योंकि ये straight line पे बना है ऐसे. So अगर ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल प्लस मिलके लीनियर पेयर बन गया, स्ट्रेट लाइन पे बना है. So we can find the value of angle 1 from here. 180 minus 90, that is 90 degree. Now in quadrilateral ABCD, angle A plus B plus C. अब D पूरा नहीं है, अंदर वाला एंगल 1 है सिर्फ उसका, तो D का हम एंगल 1 लेंगे जो इंटीरियर में है. Reason will be same. Sum of all angles of quadrilateral will be 360.
Sum of all angles of quadrilateral is 360 degrees. Now we know what is the value of angle A, B and C. A is x 70, 60. X 70, 60. This is 90 degree. Now 9 plus 6, 15. 15 plus 7, 22. So we can find the value of x from here, 360 minus 220. So 0, 6 minus 2 is 4, 3 minus 2 is 1. So हमें x angle की value find करनी थी. So in the second part, x is 140 degrees. Let us move to the third part now. Now यहाँ पे देखो ये कौन सी figure है? 1, 2, 3, 4 and 5 sided figure. That is pentagon. अगर मुझे इसका sum of all angles नहीं पता figure के, तो we will find the sum of all angles of this figure. Sum of all angles कितना होगा? N is 5, number of sides is 5. तो 5 minus 2 into 180. अगर आपको नहीं पता, आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है. 3 into 180, that is 540 degrees. Now let us move to the figure. अगर मैं ये देखूं, मुझे ये वाला एंगल नहीं पता क्योंकि अंदर के एंगल का ही होता है. इसे मैंने 1 दे दिया, इसे एंगल 2 दे दिया. हम नाम दे देते हैं फिगर को A, B, C, D and now 70 plus 1, it will form a linear pair. 70 degree plus angle 1, 180 linear pair. और एंगल 2 के साथ भी लीनियर पेयर बन रहा है डी पॉइंट पे. एंगल 2 plus 60 degree is also forming a linear. दोनों का रीजन इज सेम बिकॉज दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं. नाउ व्हाट वी गेट, एंगल 1 एज 180 minus 70. 8 minus 7 is 1, so 110 degrees. Angle 2 is 180 minus 60, that is 120. Now we have a pentagon. So angle A plus B. C में एंगल था 1, D में एंगल 2 है इंटीरियर में, and angle E that is equals to 540 degrees. Sum of all angles हमने इस फिगर के फाइंड किए. ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो sum of all angles of pentagon is 540 degrees. Now in the given figure we have the value of angle ABC. Okay, 30x x. So 30 degree. B is x. Angle 1 हमने फाइंड किया. Angle 2 हमने फाइंड किया. E is again angle x. Now 110 plus 130, 140 plus 120 plus 2x is equals to 540 degrees. 540 minus 0, 4 plus 2, 6, 60. Minus करेंगे. 0, 14 minus 6, 8, 4 minus 2 is 2. We will get the value of x 280 upon 2, 140. हमें सब में x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x इस केस में हमारे पास आ गया 140. कोई भी फिगर है, पहले उसकी नंबर ऑफ साइड्स चेक करो. नंबर ऑफ साइड्स के बाद ही आप सम ऑफ एंगल्स लिखोगे. हर फिगर में उठा के ये नहीं लिख देना सम ऑफ एंगल इज 360. इट विल गेट रॉन्ग. तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 140 and this x is also 140 degrees. Now let us move to the next figure. Now कितनी sides हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 sides हैं और एक एंगल इज गिवन x और साइड्स के ऊपर ये मार्किंग की हुई है. हर एक पे 2-2 लाइंस लगी हुई हैं. इसका क्या मतलब है कि हर एक साइड इक्वल है और एक एंगल x दिया है, मींस सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. इट मींस इट्स रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन है 5 sides का, so it is a regular pentagon which has all the sides equal. and हमें पता है कि रेगुलर जो भी पॉलीगन होता है उसमें साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स भी सेम मेजर के होते हैं. सो हम इसे नाम दे देते हैं ABCDE. तो ABCD is a regular polygon
So each angle is x. Now, angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E. अब पेंटागन है, so sum of all angles is 540 degree. हमने previous में find किया था, नहीं तो you can find the sum of angles here again for your convenient की 5-sided figure है, so 5 minus 2 into 180, 3 into 180 is 540 degree. Each angle is equals to x, so x plus x plus x plus x plus x is 540 degrees. 5x आ गया 540. We can find the value of x from here. 540 upon 5. 5 ones are 5. 2 digits एक साथ उतारे 0. 5 eights are 40. So each angle is 180. तो हम इसी को लिख देते हैं x is 180. ठीक है, सभी को क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6. Any doubt? Let us move to the next question then. Last question of this exercise. Now we want to find in the first A part, find x plus y plus z. X, y and z all are the exterior angles. और हमें पता है कि some of the exterior angles भी quadrilateral में 360 होता है. But this may we have to find all the angles. So okay, let us take this angle as x. Y के साथ x हमें given है, y के साथ मैंने ये angle ले लिया 1. And we know y plus angle 1, x plus 90 degree and z plus 30 degrees. तीनों क्या बना रहे हैं? Linear pair, straight line पे है तीनों angles. तो इन सब का reason will be कि it is a linear pair. तो यहाँ से एंगल y ना मुझे पता है ना एंगल 1 पता है, तो सबसे पहले हम बाकी एंगल्स फाइंड कर लेते हैं. अब ये एक तरह से ट्रायंगल है, 3-sided फिगर है ए बी सी. तो पहले मैं एंगल 1 फाइंड कर लेती हूँ. एंगल ए लिख लो. अगर ए में एक्सटीरियर भी इंक्लूडेड है तो आप लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. Now 90 plus 30 is 120. So 180 minus 120 ये आ गया 60. अब एंगल 1 की वैल्यू 60 पुट करो तो y की वैल्यू आ गई 180 minus 60, that is 120. Now x is 180 minus 90, that will be 90 degrees. Z is 180 minus 30, that is 150. Now we don't want to find the value of angle 1, x, y or z. We want to find the sum. अगर आप x, y, z की वैल्यू फाइंड करके छोड़ आते हो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. जो मुझे फाइंड करने के लिए कहा है मुझे लास्ट में उसी को सॉल्व करके आंसर देना है. x is 90 degrees, y is 120 and z is 150. So 90 degree 5 plus 2 7, 270 degrees. So 0, 9 plus 7, 16 and 3. So x plus y plus z is 360 degrees. Now second part. इसमें हमें फाइंड करना है x, y, z dot w का सम. Okay, x, y, z and w. ये लीनियर पेयर बना रहे हैं लेकिन मुझे ये वाला एंगल भी तो नहीं पता कि w कैसे फाइंड करेंगे. अगेन 1 and w is forming a linear pair, लेकिन मुझे 1 की वैल्यू भी नहीं पता और w की भी नहीं पता. But this is a 4-sided figure, 1, 2, 3, 4. So this is a quadrilateral and we know sum of all angles of quadrilateral is 360 degree. So we will apply this formula. Sum of all angles of quadrilateral is 360 degree. तो 3 एंगल पता है हमें. एंगल 1 निकल जाएगा 60, 80, 120. 60, 80, 120
plus angle 1. So 8 plus 6 is 14. 140 plus 120 plus angle 1 is 360 degrees. So angle 1 is 360 minus 4 plus 2 is 6, 260. So angle 1 मेरे पास आ गया 100 degrees. Now angle 1 plus W is forming a linear pair. Next, angle Z plus 60 degree is forming a linear pair. Next, Y plus 80 is forming a linear pair. And X plus 120 is forming a linear pair. सब में linear pair है. Now, we want to find the value of W. Angle 1 हमारा आ गया 100. 180 minus 100 is 80. Z is 180 minus 60. 8 minus 6 is 2. So 120. Y is 180 minus 80. That is 100. Next, X 180 minus 120. That is 60. Now we want to find the sum of all these angles. X plus Y plus Z plus W. Now what is the value of X? 60, 100, 120, 60, 100, 120 120 and 80. and 80. Okay. 80 plus 60 is 140 and sum of 100 and 120 is 220. So sum of all the angles will be 360. हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 होता है और एक्सटीरियर एंगल. सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर ऑल एक्सटीरियर एंगल्स. वी नो कि इनका सम 360 होता है बट हमें फाइंड करके दिखाना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am.